भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। आज सभी अपना अपना पीडीएफ ओपन करेंगे। जो आपके पास पीडीएफ है उसे ओपन करेंगे सभी। चलिए, कौन पढ़ना चाहेगा? रीड करेंगे। कौन पढ़ेगा पीडीएफ? सभी को पढ़ना है, ठीक है? सभी को एक करके पढ़ना है। चलिए, वनीता जी पढ़ेंगे। पीडीएफ है सबके पास? सबके पास पीडीएफ है? रेज योर हैंड प्लीज। है? ठीक है, चलिए। मैम मेरे पास नहीं है। मिला नहीं है या आपने हार्ड कॉपी में लिया नहीं? भैया को दिया हूँ, मतलब निकालने के लिए। चलिए, कोई बात नहीं। और बाकी सभी लोगों के पास? सुमन जी पीडीएफ है? मैम अभी निकलवा नहीं पाया, आज आ जाएगा। हमने आपसे 2 दिन से इसीलिए तो हम क्लास ले रहे थे नॉर्मल कि आप लोग पीडीएफ ले लेंगे, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन कल एट एनी हाउ आपके हाथ में पीडीएफ होना चाहिए, ठीक है? चलिए, यानी मुझे पढ़ेंगी? पढ़ पाएंगे हिंदी? चलिए पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़िए। जहां कहीं गलत होगा हम ठीक कर देंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट। हम फर्स्ट पेज से पढ़ेंगे। हाँ, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, जहां पर जो इंडेक्स है योग के सिद्धांत मानसिक, यहाँ से, ठीक है? और कभी भी कोई बुक पढ़ी जाती है तो फ्रंट जहां इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक? पहले तो उसके राइटर कौन है ये सब देखा, फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट है वहीं से स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टार्ट। योग के सिद्धांत, मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत। WHO के अनुसार आदर्श जीवन शैली योग द्वारा मानसिक आरोग्य। महर्षि चरक के अनुसार योग की अवधारणा। भगवत गीता के अनुसार योग की अवधारणा। विष्णु पुराण के अनुसार योग की अवधारणा। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव। स्वास्थ्य मनोविकास के लिए अभ्यास एवं प्रक्रिया। अल्प बुद्धिमत्ता और मानसिक विकार में भेद। स्वास्थ्य मानसिक संतुलन के उपाय। स्वस्थ मानसिक संतुलन के उपाय। मानसिक स्वास्थ्य में मेडिटेशन की उपयोगिता। ठीक है, चलिए अब देखेंगे योग के सिद्धांत से स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ है योग के सिद्धांत से सुन, ठीक है? जो लोग, जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे,
प्लस अपने पास एक कॉपी और पेन रखा कीजिए। कोई इंपॉर्टेंट बात हो जो रिकॉर्डिंग में आने के बावजूद भी कभी आपको सेल्फ में देखना हो तो उसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे अनुमा जी। जिस तरह कार्डियो या दूसरी एक्सरसाइज करने से पहले आप शरीर को वार्म अप करते हैं, वैसे ही योग की शुरुआत भी मांसपेशियों को ढीला करके ही किया जानी चाहिए। मांसपेशियों को रिलैक्स करने वाले सामान्य आसन से शुरुआत करते हुए सामान्य आसान गलत लिखा है, आसन है। ठीक है, अपने पीडीएफ में ठीक कर लें, कल आ जाए तो सब वही ठीक कर लेना। सामान्य आसन से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे कठिन आसन की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी शरीर पूरी तरह से लचीला होता है और सही तरीके से संतुलन बना पाते हैं। कसरत की तरह ही योग के पहले भी शरीर को वार्म अप करना और लचीला बनाना जरूरी है। आसन है फायदेमंद कसरत। योग के आसन किसी भी दूसरी कसरत की तरह ही आपके लिए फायदेमंद है। अलग अलग तरह के आसन आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों की मांसपेशियों में खिंचाव लाते हैं और उसका तनाव कम करने में मदद करते हैं। आसन बहुत अहम योग सिद्धांत है, क्योंकि यह पूरे शरीर में रक्त संचार को सुचारू रखने में मदद करता है और रीढ़ से लेकर जोड़ों तक की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। इतना ही नहीं, योगासनों के अभ्यास से तनाव कम होता है, क्योंकि यह शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव बढ़ाता है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। एंडोर्फिन हार्मोन का एंडोर्फिन ओ की मात्रा ओ में जा रही है और एंड करके एंड जो पढ़ते एंड वाला, ठीक, एंडो कर देंगे वहां पर। एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव बढ़ाता है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। आगे पढ़े। प्राणायाम को पढ़ देंगे फिर समझाएंगे। हाँ, प्राणायाम योग का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत प्राणायाम है। इसमें सांस लेने की खास तकनीक के जरिए मन को शांत रखने और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जाती है। नियमित रूप से प्राणायाम करने से फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं और को मानसिक शांति का अनुभव होता है। तो को लिखा गलत लिखा है मैम, और होगा, को नहीं है, को कट कर दीजिए। हाँ वही, ठीक है, को कट कर दीजिए। और मानसिक शांति का अनुभव होता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने क्या देखा स्टार्टिंग से, योग के सिद्धांत में कौन कौन सी चीजें कनेक्ट हो रही हैं, योग है क्या, और योग के सिद्धांत में आसन, प्राणायाम, आहार, मेडिटेशन, ऐसे कई चीजें कनेक्ट हो रही हैं जो मेन रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा योग है और जो हमारा जिम है, दोनों में क्या है। योग है और जो जिम में वर्कआउट करते हैं उन दोनों में क्या होता है। जिम में खाली बाहरी जो शरीर के बाहर हिस्सों का दिखाने के लिए करवाया जाता है। मसल्स, ठीक, मसल्स बाहरी दिखावट सिर्फ होता है, लेकिन योग से अंदरूनी सारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों में वो काम आता है करने। तो जो हमारे जिम में हम लोग वर्कआउट करते हैं वो क्या है, केवल मसल्स का शो ऑफ है कि मसल्स को कितना स्ट्रांग रखना है वो दिखाते हैं।
जबकि आप जिन लोगों को योग सिद्ध है, जो योगी लोग हैं, आप देखेंगे उनकी बॉडी एकदम स्लिम ट्रिम दिखाई देगी। ठीक, ऊपर से नीचे तक का जो फिगर है वो बिल्कुल वेट जो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पेट बिल्कुल नॉर्मल होगा, हाथ पे सब नॉर्मल दिखे, एक्टिवनेस बहुत होगी बॉडी में, लेकिन उनकी बॉडी में मसल्स नहीं होंगे। और जिम में क्या है, मसल्स बनाना है, अच्छा है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब जिम में आपने कभी देखा है बाहर जिनकी मसल्स अच्छी बनी होती वो दिखाई देते तो लगता है डर लग रहा है। तो कोई मसल्स बना के कोई हमें डराना थोड़ी ना है किसी को। ठीक, और बहुत आपके मसल्स एक्सेस हो गए तो हार्मफुल भी हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि मसल्स बनाने के लिए किसका आप एक्सेस उपयोग करते हैं, प्रोटीन का। जब आप एक्सेस प्रोटीन लेने लगते हैं और वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है प्रॉपर वे में, तो मसल्स में आपका बढ़ा रहा है, तो उसके रिजल्ट क्या होंगे, जिस दिन आप जिम छोड़ेंगे करना, कुछ दिन आप जिम, कभी शायद देखा भी होगा आपने, जो लोग जिम में वर्कआउट करते हैं वो अगर 15 डेज 1 मंथ 2 मंथ जिम को ज्वाइन नहीं किया तो उनके रिजल्ट क्या आते हैं, जो पहले थे उससे भी पुअर रिजल्ट आ जाते हैं बॉडी में। ठीक है, तो ये क्या है, जिम वर्कआउट है मसल्स को मेंटेन करने का, और एक्सेस मसल्स अगर मेंटेन हो गए तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है। दूसरा, जिम में क्या होता है, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए माइंड में कि जिम में जो कुछ कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, फिर योग में अंतर क्या है, क्यों हम लोग योग को सीख रहे हैं, क्यों योग को इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्योंकि जिम में जो वर्कआउट हो रहा है उसमें क्या है, आप जाइए, वहां जो मशीन लगी हुई है वो इतना फास्ट वर्कआउट कर रही है कि आप खड़े हुए, मौसम कैसा है, ऊपर एसी चल रहा है, सभी जिम में एसी लगा है, शायद ही कोई जिम होगा जहां एसी ना हो, एसी भी चल रहा है और वर्कआउट जिसे पसीना निकले। तो आप देखिए कि एक तरफ आपके शरीर से गर्मी निकल रही है और एक तरफ आपको ठंडक दी जा रही है, तो पहला तो रिएक्शन बॉडी में यही आ जाएगा, आपके गर्म और ठंडा एक साथ आपको अगर रख दिया जाए तो आपके लिए नॉर्मल आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है ये डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, ब्लड को अगर गर्म है तो गर्म के मोड में रखा जाता है, बहुत एक गर्म के साथ एकदम ठंडा कर दिया तो आपने देखा है अभी लगभग कुछ सालों से जिम में जो लोग अक्सर जा रहे हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक सबसे फास्ट बढ़ रहा है। ठीक, मसल्स का पेन सेकंड, थर्ड कैंसर के सेल बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमें कारण पता हो कि जिम क्यों हार्मफुल, बस देखने में क्या लगता है, बहुत शो ऑफ दिख रहा है, वहां पर मशीन रखी, अरे मशीन रखी है तो मशीन से हमारा क्या फायदा, ये भी तो पता होना चाहिए कि जो सब कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। ठीक, दूसरा, जिम में आप देखेंगे रात 12 बजे भी लोग जिम के लिए चले जाते हैं वर्कआउट करने जिम में, जबकि हमारी बॉडी का वो कौन सा टाइम है, रेस्टिंग टाइम है। ठीक है, योग में कोई भी योग 12 बजे रात में करने की सलाह नहीं दी जा रही है। तो ये क्या है, ये इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं कि जिम और योग के बीच में, कि क्या इनमें अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं, या क्या चीजें हैं, कुछ टाइम कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें इतना ध्यान होना चाहिए कि अगर बॉडी से स्वेटिंग हो रही है तो एसी हमारे लिए बिल्कुल एक पॉइजन का काम कर रहा है। ठीक, कभी भी आप नॉर्मल लाइफ में देखेंगे, यदि आप अपनी कार से जा रहे हैं या घर में एसी लगा है, जो लोगों क्या है उन्होंने कभी फील भी किया होगा, यदि आप एसी में 2 घंटे बैठ जाएं, 3 घंटे बैठ जाएं और अचानक से धूप में खड़े हो जाएं, आपको चक्कर आ जाएगा। ठीक, तुरंत चक्कर आ जाए, क्यों आ जाएगा, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है ब्लड का वो एकदम अंदर से ठंडा है और ऊपर से बाहर बहुत गर्मी मिल रही है, तो वो टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन नहीं होता है। ठीक, इसलिए वो हार्मफुल है। तो ये क्या है, ये जिम के ड्रॉबैक है। अब देखते हैं योग को। योग का अगर एक कॉमन डेफिनेशन है योग की, जो साधारण शब्दों में यूज की जाती है, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। योग क्या है, शरीर मन और आत्मा का विज्ञान है। योगा इज द कनेक्टिविटी ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। योग क्या है, शरीर मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है। ठीक, या ये कह दें कि योग के द्वारा हमारा शरीर मन और आत्मा एक डायरेक्शन में काम करते हैं। ठीक,
अभी हम साधारण जीवन में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और क्यों करते हैं, करते क्यों हैं वो बताते हैं। जो बॉडी माइंड और सोल से कनेक्ट होता है उसको बताते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। ठीक, अगेन लिसन केयरफुली। सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो जब तीनों में सामंजस्य नहीं है तो आपके जीवन में तनाव नहीं आएगा, तो क्या शांति आएगी? ठीक है, तो योग तो बाद में करिए, पहले तो अपने जीवन का जो हमारा डेली रूटीन है उसको चेक आउट करिए कि यदि हमारे जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, बार बार हम असफल हो रहे हैं, फेस कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी जीवन शैली में कुछ कमियां हैं। तो सबसे पहले उन्हें ठीक करना चाहिए, उन्हें सुधारना चाहिए, फिर आप कुछ करें। नहीं तो क्या होगा, ये वही हो जाएगा कि एक पात्र में मिट्टी है या कूड़ा रखा है या गोबर रखा है और दूसरे में घी डाल रहे हैं ऊपर से, तो वो व्यर्थ हो जाएगा। तो फिर आपको लगता है योग बहुत दिनों से कर रहे हैं बट योग का कोई फायदा नहीं है हमारे जीवन में। तो योग तभी फायदा नहीं करता है जब हम अपने रूटीन को प्रॉपर वे में लाते नहीं। तो रूटीन में सबसे पहले क्या करना है, वही सोचे जो आप बोलना चाहते हैं, वही बोले जो आप करना चाहते हैं। और यदि आपको लगता हो कि हमने जो बोला है वो नहीं कर सकते हैं तो क्षमा मांग लीजिए कि हमने जो बोला था वो हम नहीं कर पा रहे, हम इसके योग्य नहीं है। क्षमा मांगने में कुछ बुराई नहीं है, थोड़ी सी क्षमा आपको शांति दे देती है। ऐसे क्या होता है, गलत करते भी हैं और ईगो दिखाते कि हम सही है, मतलब एक तो गलत काम कर लिया, ऊपर से ये भी शो ऑफ कर रहे हैं कि हम ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सारे मानसिक तनाव के कारण बनेंगे। ठीक, तो योग कब फलीभूत होता है, योग के रिजल्ट कब आते हैं, जब सोचना, बोलना और करना एक डायरेक्शन में। ठीक, सोचना, बोलना और करना, इसी को लेते हैं बॉडी। बॉडी से हम काम करते हैं, मन के थ्रू बोल रहे हैं, सोचते किसमें है, सोल हमारी सोचने में हेल्प करती है। जब भी आप देखिए कि जब हम लोग आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले अपने पेरेंट्स को देखिए, ग्रैंड पेरेंट्स को देखिए, कोई भी काम किया जाता था तो एक भावना रखी जाती थी कि इस काम को करने से हमारा भी लाभ हो और दूसरे का। ठीक, फिर और आगे की जनरेशन आई तो क्या सीखा हम लोग ने कि हमारा लाभ हो, ये भी ठीक था। लेकिन आज जो हम लोग फेस कर रहे हैं, अब तो ये हो गया मेरा लाभ हो और आपका नुकसान। ठीक, ये क्या है, ये वो पैटर्न है, वो सर्कल है जो हमारे पूरे माइंड सेटअप को डिप्लीट कर रहा है, नीचे गिरा रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, तो जो हम लोग योग देख रहे हैं, योग क्या है, बॉडी, माइंड और सोल, दोनों तीनों को एक डायरेक्शन में एनर्जी दे रहा है, जिसके कारण हम सोचेंगे भी वही जो बोलना चाहते हैं, बोलेंगे भी वही जो हम करना चाहते हैं। और जैसे ये सिमिलरिटी हमारे जीवन में आती है, इट डजंट मैटर यू आर फेलियर पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन, रिच पर्सन, पुअर पर्सन, नॉर्मल पर्सन, नो मैटर। कोई इसका मैटर नहीं है जीवन में आपके पास क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारा कर्म होता है। ठीक, तो ये क्या है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं योग क्यों इंपॉर्टेंट है और अदर जो चीजें हैं वो हम इसके सिमिलर क्यों नहीं है। फिर देखते हैं इसमें कि आसन यदि हम करते हैं, आसन से क्या हो, आसन जब भी हम करते हैं तो आसन से हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अब आप लोगों से हम कुछ पूछेंगे तो यहीं पर कुछ चीजें कंफर्म कर ले, क्योंकि मनोविज्ञान में ये हमारी डॉक्टरेट है। ठीक है, कितने लोग हैं जो आगे झुकने वाले आसन पूरे ढंग से कर लेते हैं? अच्छा, आसन योग करते हैं, इसमें से जो लोग योग करते हैं वो हैंड रेज करिए पहले, फिर हम आपको कुछ चीजें, हमने आपको देखा भी नहीं करते तब भी हम आपको यही कंफर्म कर देंगे। कितने लोग योग करते हैं, नियमित करते हैं, बस वो हैंड रेज करें। बस 3 ही लोग करते हैं, आराम से करिए, कोई हेजिटेशन की बात है। वेरी गुड, ठीक, चलिए, ताकि आपको पता चलेगा कि हम बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, तभी तो आप जज करेंगे कि हमने जो बताया वो ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब कितने लोग हैं जो लोग आगे झुकने वाले आसन में कंफर्ट फील करते हैं? आगे झुकने का मीन समझ गए, जैसे हम
पूरा हेड और नी टच कर रहे हैं, या पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं, पादहस्तासन कर रहे हैं। तो जब हम आगे झुक रहे हैं पूरी तरीके से हेड और नी टच कर ले, ऐसे आसन करने में कौन कंफर्ट फील करता है, या आगे झुकने में कौन कंफर्ट फील करता है? मेरी बात अच्छे से समझ पाई कि नहीं? मैम हल्का झुकना पड़ता है, वैसे तो हो जाता है टच। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे, मेरी बात को ध्यान से सब सुनेंगे, क्योंकि ये आप इसमें आसन में लाइन पढ़ रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी में, ठीक है। हमने पूछा है कि आगे झुकने में कंफर्ट कितने लोग फील करते हैं और पीछे झुकने में कंफर्ट कितने लोग फील करते हैं। तो पहला हमने पूछा जो आगे झुकने में कंफर्ट फील करते हो वो हैंड रेस करेंगे। 1 2 3, ठीक है, ठीक। चलिए अब आते हैं, अब अपना नोट कर लेना जो बोला है, ठीक है। जितने लोग आगे झुकने में, अब कितने लोग हैं पीछे झुकने में पूरा कंफर्ट फील करते हैं, पीछे झुकने के आसन में पूरी तरह कंफर्ट फील करते हैं, कंफर्ट जोन में आते हैं। अब वो लोग हैंड रेज करें जो आगे झुकने में और पीछे झुकने में दोनों में कंफर्ट फील करते हैं। अब ये तीसरी बात है, जो आगे झुकने में और पीछे झुकने में दोनों में कंफर्ट फील करते हैं। मेरी बात नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए फिर से, तो दोबारा बोलेंगे। बात समझ आए? एक पहले हमने क्या बोला कि आगे झुकने में कंफर्ट फील करते हैं, दूसरे में कहा पीछे झुकने में कौन से, फिर हमने कहा कि दोनों तरफ झुकने में कौन कंफर्ट फील करता है। ठीक, तो अब सब लोग हैंड डाउन करेंगे, अब केवल वो हैंड रेज करेंगे जो दोनों तरफ कंफर्ट फील करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं कि अगर सच बोला है आपने तो आपकी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करेंगे। जो लोग आगे झुकने में कंफर्ट फील करते हैं, केवल आगे झुकने में, तो समझ लेना ये सब इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। इंट्रोवर्ट का मतलब हुआ कि चीजों को बहुत अच्छे से व्यक्त ना कर पाना, बहुत सारी चीजों को अपने मन में रख लेना, लगता है कह देंगे फिर लगता है नहीं कह पाए, कहना चाहिए था। ठीक, जान भी रहे कि सच बोलना था फिर भी लगता है छोड़ो रिलेशन खराब हो जाएंगे। ठीक, यह है इंट्रोवर्ट, आगे झुकने वाले। अब आते हैं जो केवल पीछे झुकने में कंफर्ट फील करते हैं। वो कौन से लोग हैं? पीछे झुकने वाले लोगों को कोई मतलब नहीं है किसको क्या लगेगा, उन्हें जो कहना है वो सब व्यक्त करेंगे, उन्हें किसी की भावना से कोई लेना देना नहीं। ये है पीछे झुकने वाले। ठीक, अब आते हैं जो आगे भी झुकने में कंफर्ट फील करते हैं और पीछे भी झुकने में कंफर्ट फील करते हैं। ये वो लोग हैं जो बैलेंसिंग पर्सनालिटी है, संतुलित व्यक्तित्व है। ठीक, जहां बोलना है वहां बोलेंगे, जहां चुप रहना है वहां चुप रहेंगे। ठीक, केवल आसन से किसी के मनोविज्ञान को पूरा पढ़ा जा सकता है। जब हम लोग क्लासेस लेते हैं ना तो बस हमें आसन देखा, बस एक एक पोस्चर देखा, बस उसे समझ में आ जाता है, हमको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, मतलब किसी की पर्सनालिटी को जज करने में टाइम नहीं लगता है। तो ये हमने इसलिए बताया कि इसलिए योग क्या हमें एडवाइस करता है कि हमें दोनों आसन को मेंटेन करना चाहिए, आगे झुकने वाले भी और पीछे भी, ताकि हमारा जो व्यक्तित्व है वो संतुलित व्यक्तित्व बने। क्योंकि ना इंट्रोवर्ट अच्छा है ना एक्सट्रोवर्ट अच्छा है, जो हमारा बैलेंसिंग एम्बिगुअस पर्सनालिटी है वो हमारे लिए अच्छा है कि हमारा व्यक्तित्व संतुलित हो। ठीक है, तो अब जो लोग जैसे भी योग करते हैं इस बात का करते समय ध्यान रखेंगे, ताकि कुछ अगर आप अपने ऊपर 3 महीने ऐसा प्रयास करते हैं तो 3 महीने में आज की अपनी डेट लिखेंगे और फिर आफ्टर 3 मंथ्स बाद देखेंगे आपका व्यक्तित्व बैलेंस में दिखाई देगा। ठीक, क्योंकि योग पूरा साइंस है, पूरा मैकेनिज्म है इसका कि कैसे ये हमारी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से पॉजिटिव मैनर में प्रभावित करता है। ठीक, तो जो इसमें लिखा हुआ है कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है वो इसी पर्सनालिटी को डेवलप करने की बात हो रही है। ऐसे अभी हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, यदि हमें आगे झुकना है बस हाथ पीछे किए सीधा आगे झुक गए, फिर पीछे झुकना है सीधा पीछे चले गए, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि श्वासों का रिदम क्या था, श्वास लेते हुए आगे झुकना था या छोड़ते हुए। ठीक, यदि हम इस रिदम को मेंटेन करते हैं तो यही रिदम हमारे जीवन में क्या लेकर आता है, बॉडी माइंड और सोल तीनों को एक डायरेक्शन में लेकर आता है।
ठीक। फिर क्या होगा, जो हमारा सोचना है, बोलना है, करना है, सब एक डायरेक्शन में काम करेंगे। अभी हम लोग मोस्टली जो लोग समस्याएं फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस बार बार फेस कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या बात है, वो रीजन नहीं समझ पा रहे हैं, कॉज फैक्टर नहीं जान पा रहे हैं, वो यही कारण है कि अभी हम सोचने, समझने, करने सबके बीच में एक अंतर है हम लोगों के। ठीक। अब इसमें अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ रहे थे आसन में कि यदि इतना ही नहीं, योगासनों के अभ्यास से तनाव कम होता है। तो तनाव कब कम होगा, जब हम आसन करते समय अपना मन श्वासों के रिदम से जोड़ देंगे। ठीक, तब तनाव कम होगा। उसके बाद है, क्योंकि शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव बढ़ता है, सीक्रेट होता है। तो जो एंडोर्फिन हार्मोन है, ये क्या है, अभी आपको आगे पढ़ाएंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी शायद आपका आएगा, तब उस पर बताएंगे। आपके ग्लैंड्स हैं, हमारे सिस्टम है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, फिर उसके बाद उसमें हमारे ग्लैंड्स आते हैं, ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। लेकिन जो मनोविज्ञान है, हमारा साइकोलॉजी है, क्योंकि आप मनोविज्ञान का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो जो मनोविज्ञान है, हमारा साइकोलॉजी है, इसमें क्या है, हमारे 4 हार्मोन्स अलग से हैं। ये मनोवैज्ञानिक हार्मोन है, जिन्हें कहेंगे कि यदि ये 4 हार्मोन हमारी बॉडी में ठीक ढंग से काम करते हैं, तो हम लोग पूरी तरीके से फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली 4 डायमेंशन में सही तरीके से वर्कआउट करेंगे। ये कौन से हमारे 4 हार्मोन है, जिनमें से एक आपका मेंशन किया गया है। ये 4 हार्मोन्स हैं। अगर हम लोग नीचे से देखें स्टार्टिंग से, तो नीचे से है हमारा फर्स्ट हार्मोन, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलता है, मनोवैज्ञानिक हार्मोन है, साइकोलॉजिकल हार्मोन है, उसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलता है। उसके बाद है सेकंड, हमारा हार्ट से निकल रहा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, लव हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन कौन सा हार्मोन है, लव हार्मोन। लव हार्मोन का मीन्स हुआ कि जब हम किसी को प्रेम करते हैं, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। ठीक, वो मनुष्य ही नहीं, जानवर भी हो, उनको भी प्यार करने से हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है। तो प्रेम का स्थान कहाँ है, दिल है या दिमाग है? दिल है, मीन्स हृदय है हमारा। ठीक, भावनाओं का स्थान हमारा हृदय है। आशीर्वाद कहाँ से देते हैं, दिमाग से या हृदय से? हृदय से। ठीक, श्राप कहाँ से देते हैं, हृदय से या माइंड से? आशीर्वाद और श्राप एक दूसरे के अपोजिट है। या तो आप आशीर्वाद किसी को देंगे, या तो फिर बहुत दुखी होंगे तो उसको श्राप देंगे। ठीक है, कर्ज करेंगे। तो ये सभी चीजें, प्रेम की, भावना की, आशीर्वाद की, श्राप की, ये सब चीजें कहाँ से संबंधित है, हमारे हार्ट से संबंधित है। ठीक है, तो यहां से हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। कई बार आप देखेंगे, जानवरों को बहुत प्यार करो और हार्ट के पास उनके सिर को लेकर आओ, या उनके पास अपने आप को लेकर जाओ, ऑटोमेटिक एक प्रेम की भावना अचानक से बह रही होती है। वो क्या है, हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होना शुरू कर देता है। फिर आते हैं, नेक्स्ट है हमारा एंडोर्फिन हार्मोन। एंडोर्फिन क्या है, ये हमारे ब्रेन से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसमें शामिल है हमारी। तो एंडोर्फिन हार्मोन क्या है, ये है, इसे बोलते हैं पेन किलर। जैसे आपको कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन, जो भी मेडिसिन यूज करते हैं, वो पेन किलर का काम करती है। ऐसे ही एंडोर्फिन हार्मोन हमारे पेन किलर का काम करता है। यदि हमारे शरीर में कहीं बहुत तकलीफ है, और पूरी एनर्जी को आंख बंद करके उस पार्ट पर ले जाइए, जैसे आपका पेन किलर से जो रिलीफ मिलता है बॉडी को, माइंड को, वही रिलीफ आपको आपके एंडोर्फिन हार्मोन से मिलता है। ठीक, इसलिए बोला जाता है फील गुड, कि जैसे ही आपके जिस पार्ट में बॉडी के पेन था, वहां दर्द दूर होगा, तो आप फील गुड हार्मोन इसीलिए कहा कि आप अच्छा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डोपामाइन। डोपामाइन हमारा पूरा ब्रेन से ही जो हमारा है, यहाँ से ही सीक्रेट हो रहा है। डोपामाइन क्या है, डोपामाइन हार्मोन, जब डोपामाइन आपका सही सीक्रेट होगा, तो आपको अच्छी नींद आएगी, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा,
और जब आपका डोपामाइन ठीक से सिक्रेट नहीं होता है, ये हार्मोन नहीं निकलता है, तो आपको नींद की समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है, तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो हमारा तनाव है, जो जैसे ये 4 हार्मोन हमने जिनके नाम 4 हार्मोन्स के मेंशन किए, ये क्या है, सब साइकोलॉजिकल हार्मोन है जिनका हमारी बॉडी में होना, पॉजिटिव मैनर में सिक्रेट होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ही ये जब चारों सही ढंग से वर्कआउट नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी में एक नेगेटिव हार्मोन काम करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन। ठीक, इसको लिख लीजिए, जब भी डॉक्टर्स के पास मेंटल हेल्थ वाले जो भी कहीं जाएंगे, इसी हार्मोन का नाम आपको मिलेगा, कॉर्टिसोल। ठीक, वो जब सिक्रेट होगा तो आपके ये चारों हार्मोन जब डिस्टर्ब होंगे तो कॉर्टिसोल सिक्रेट होगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी। और जब ये हार्मोन आपके सही सिक्रेट होंगे तो नेगेटिविटी का कोई स्थान नहीं है आपके जीवन में। तो जब भी हम आसन का अभ्यास करें या प्राणायाम का अभ्यास करें, तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब कर रहे हो तो पूरा फोकस अपने ऊपर रखें, अपनी श्वासों पर रखें, तभी आपको ये महसूस कर सकते हैं जो इसमें लिखा है। अदरवाइज क्या होगा, बस ये पढ़ना हो जाएगा, जैसे आप अदर डिग्री प्राप्त करके आए हैं वैसे एक और प्राप्त कर लेंगे, उससे होने वाला कुछ नहीं। ठीक है, डिग्रियों को इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं है। ये डिग्री कम से कम हमारी हेल्थ को तो ठीक करे, हमारी ठीक करे और हमारी फैमिली को ठीक करे, उसके बाद फिर इसका यूज कहाँ करना है, प्रोफेशन में करना। तो ये समझ में आया ये क्या है कि फील गुड क्या था, ये जो एंडोर्फिन है ये कैसे काम कर रहा है। एंडोर्फिन क्या है, पेन किलर का काम करता है। ठीक, चलिए अब आपको एक प्रैक्टिकल कराते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन सुनेंगे फिर उसको करेंगे। सब पहले स्ट्रेट बैठेंगे, जिनको पानी पीना हो वो पानी पी लीजिए। सब स्ट्रेट बैठेंगे, स्पाइन को पूरा कंप्लीट स्ट्रेट। आंखें बंद करेंगे, अभी करेंगे नहीं, पहले सुन लेंगे। आपको 3 मिनट का अभ्यास कराएंगे आंखें बंद करके, केवल 30 टाइम्स, 30 टाइम्स आपको ब्रेथ काउंटिंग करना है। श्वास जब अंदर जाएगा आराम से, कोई आवाज नहीं करेंगे, बस गहरा श्वास ध्यान से लेना है। श्वास जब अंदर जाएगा तब काउंट 1। श्वास जब बाहर एक्सेल करेंगे, नो काउंटिंग। श्वास अगेन अंदर इनहेल कंडीशन में 2, एक्सेल नो काउंटिंग, इनहेल 3, एक्सेल नो काउंटिंग। श्वास लेते समय काउंट करना है और छोड़ते समय कोई काउंटिंग नहीं करनी। ठीक, पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे ताकि एंडोर्फिन क्या है प्रैक्टिकल देख लें। नाउ स्टार्ट। सब आंखें बंद करेंगे, ऐसे बैठना हो या ऐसे बैठना हो जिसमें आप कंफर्ट फील करो, बस स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। आंखें बंद करेंगे सभी, 30 टाइम्स करेंगे। जब हम बोलेंगे तब आईज ओपन करेंगे।
रिलीज। सभी आईज ओपन करेंगे अपनी। कितने लोग 30 टाइम्स काउंट कर पाते हैं? बस हैंड रेज करते जाएंगे। कितने लोग 30 टाइम्स काउंट कर पाते हैं? अच्छा, कितने लोग जब बैठे थे तो इरिटेशन हो रहा था? जब आंख बंद करके काउंटिंग कर रहे थे, इरिटेशन कितने लोगों को हो रहा था? इरिटेशन का मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था। सब सही से ही बताएंगे, सही बताएंगे तो हम सही रेमेडी देंगे, ठीक है? क्योंकि पढ़ना, मेरी क्लास ऐसी नहीं कि बस पढ़ के उसको रख दो, थोड़ा जीवन में दिखना चाहिए पढ़ते पढ़ते। 15 दिन में कुछ नजर आए कि हमने पढ़ा क्या था। 34 हो गए थे मैम 30 मिनट में। 30 मिनट नहीं, 30 मिनट, 3 मिनट काउंटिंग करने में। 3 मिनट काउंटिंग करने में। वनिता जी एक बार बोलेंगे? 34 हो गए थे उसमें पूरा। 34 मैम मेरा ज्यादा हो गया था, 60 कोई तक बात चला नहीं। गया था। 30 के बहुत फास्ट किया है। 34 पर हुआ था। हाँ वही 34 तक तो जा सकता था, 35 तक जा सकता है। क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि फिर आपको गुस्सा आ जाती होगी छोटी छोटी चीजों पे। पक्का आता है, सब पक्का पक्का आता है। ठीक है। ये इसलिए कहा कि जब श्वासों के रिदम को ध्यान में रखना शुरू कर देते हैं, फिर इसको आसन में, प्राणायाम में सही ढंग से यूज करते हैं, तो हमारी जो लाइफ है, हमारा जो रूटीन है, हमारी पर्सनालिटी है, वो बैलेंस में आती है। ठीक, तो सबका एक होमवर्क है, क्योंकि ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि बस इसको पढ़ के रख देंगे। हमारी 15 दिन की क्लास में आपके जीवन में कुछ दिखाई देना चाहिए कि हम लोगों के जीवन में क्या हुआ, मेंटल हेल्थ है क्या, ठीक है? क्योंकि फिजिकल हेल्थ से भी अधिक इंपॉर्टेंट क्या है? मेंटल हेल्थ है, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना है, जब मॉर्निंग में उठते हैं, बिस्तर पे ही बैठे रहिए 5 मिनट और अपनी श्वासों को काउंट कीजिए। ठीक, कि 5 मिनट का टाइम देंगे कि श्वासों को 30 से 50 तक काउंट करेंगे। और कैसे करना? एक रिदम में करना, फास्ट नहीं करना। क्योंकि जितना जितना आप देखते जाएंगे अपनी श्वासों को, धीरे धीरे आपकी श्वासें स्लो होती जाएंगी। और जितना श्वासों का रिदम हमारा स्लो होता है, उतना ही हमारा जो पर्सनालिटी है वो बैलेंस दिखाई देती है। ठीक, प्राची समझ में आया कुछ की नहीं आया? ठीक, क्योंकि कुछ भी आप करो आपको फायदा तब मिलेगा। मेरा सिर्फ 27 ही हुआ था जब आपने बोला कि रिलीज, क्योंकि मैं आराम आराम से कर रही थी। आराम से नहीं करना। इसमें क्या हुआ ना कि इसमें हमने आपको पता है, जिन्होंने बहुत फास्ट अगर हो गया है तो वो खुद चेकआउट कर लेंगे, उन्हें गुस्सा आता है। जितना जिसका स्लो में गया, समझ लेना कि कहीं ना कहीं इनको गुस्सा आने के बाद ये कुछ विचार करते हैं। ठीक, कई लोगों को 2 तरह के लोग होते हैं। एक, नाराजगी हुई, किसी से बहुत गुस्सा आया तो हम क्या शो ऑफ करते हैं, या हमें लगता है कि नहीं इसकी गलती थी। एक गुस्सा कैसा आता है कि गुस्सा करने के बाद हमें फील होने लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया, ना करते उसका भी तो कोई ऑप्शन हो सकता था। ये क्या है? स्लो ब्रीदिंग में जाता है। तो जितना जितना आपके ब्रीदिंग अवेयरनेस आपके जीवन में आता है, उतना आप चीजों के प्रति सजग होते हैं, अवेयर होते हैं, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। ये क्वालिटी आपकी डेवलप होना शुरू होती है, और यही हमारी मेंटल हेल्थ है। ठीक, मेंटल हेल्थ कोई ऐसा विषय नहीं है कि बस हमने उसको पढ़ लिया, सुन लिया, हो गया। मेंटल हेल्थ का मतलब है हमारी पर्सनैलिटी में मेंटल लेवल कहाँ है, मेंटल सेटअप क्या वर्कआउट कर रहा है। ठीक, अब इसके बाद इसी में नीचे दिया हुआ है प्राणायाम पढ़ेंगे। अनिमा जी प्राणायाम को इसको कंप्लीट करेंगे इस लाइन। प्राणायाम से पढ़ेंगे मैम? जी, प्राणायाम योग का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत प्राणायाम है। इसमें सांस लेने की खास तकनीक के जरिए मन को शांत रखने और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जाती है। नियमित रूप प्राणायाम करने से फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं और मानसिक शांति का अनुभव होता है। वेरी गुड, बस ये रुकेंगे। देखिए इसमें हमने अभी क्या देखा, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश किया। इसमें सांस लेने की खास तकनीकी के जरिए मन को शांत रखने और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जाती है। तो आप अभी क्या कर रहे थे? यही कर रहे थे।
ठीक, ये जो आपको हमने भी प्रैक्टिस दी थी ब्रेथ काउंटिंग की, वो यही प्रैक्टिस थी। और ये प्रैक्टिस ही आपके जीवन में एक बैलेंस लेकर आती है। ठीक, इसको सेल्फ में अकेले भी कर सकते हैं 5 मिनट, और जब भी योग की प्रैक्टिस करें तो ध्यान क्या रखना है, हाथ उठाया है ऊपर या झुकाया है, आप आगे झुके हैं या पीछे झुके हैं, साइड बेंड किया है बॉडी को, इतना ध्यान रहे कि श्वास ली है या श्वास छोड़ी। ठीक, जब इस अवेयरनेस के साथ आप योग की प्रैक्टिस करते हैं, वो आसन हो, प्राणायाम हो, मुद्रा, बंद, ध्यान, कुछ भी हो, तब आपको उसका रियल बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज लोग प्राणायाम भी कर रहे हैं, आसन भी कर रहे हैं, और फिर बोलेंगे कि हमें मेरा बीपी हाई है, मेरा बीपी लो है, तो फिर योग का फायदा क्या हुआ। ठीक, योग का फायदा यही है कि जब हम श्वासों के रिदम पर अपने मन को लगा देते हैं या श्वासों के रिदम के साथ योग की प्रैक्टिस करते हैं, तो यही योग हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है। ठीक है, तो जो लोग सही ढंग से योग करते हैं उन्हें मेडिसिन लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और मेडिसिन भी ले रहे हो, दवाएं भी ले रहे हैं और योग भी कर रहे हैं, तो फिर कुछ गलत है, दो काम नहीं होते एक साथ। ठीक है, तो ये हम लोग अब आगे कल पढ़ेंगे। आपका वर्क क्या है कि जो नीचे इसके मैटर है उसको एक बार पढ़ना चाहे तो सेल्फ स्टडी कर लेंगे, ताकि जब हम पढ़ाएंगे तो आपको वो चीजें और इजी गोइंग समझ में आएंगी। चलिए, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। अब आपके पास 4 मिनट, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, यू कैन आस्क टू मी। मैम जो हार्मोन का नहीं, हाँ हार्मोन का बताए थे, जो 4 हार्मोन का, तो थोड़ा सा स्पेलिंग बता दीजिए, गलत हो गया होगा। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सेरोटोनिन हार्मोन, SEROTIN, सेरोटोनिन हार्मोन। फिर ऑक्सीटोसिन, OXYTOCIN, ऑक्सीटोसिन। उसके बाद भी मोबाइल पे एक बार चेक कर लेना कहीं पर लगे, क्योंकि क्या होता है ना, कितना भी आप लिख रहे हैं कई बार स्पेलिंग में मिसिंग हो जाए, तो हिंदी में भी लिख लीजिए और मोबाइल पे चेक कर लेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है, इसके बाद है एंडोर्फिन, ENDO, DORPHIN, एंडोर्फिन। फिर सबसे इजी जो है वो है डोपामाइन, DOPAMINE, डोपामाइन। ये है हमारे हार्मोन, ठीक, जिनका सही होना आवश्यक है। और ये कब ठीक ढंग से काम करते हैं, जब हम योग की प्रैक्टिस या जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उनको ध्यान पूर्वक करते हैं। और जहां भी हम ध्यान से जिस काम को करते हैं वहां श्वासों का रिदम ऑटोमेटिक मेंटेन करता है। ठीक, और फिर उस काम के आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, जब भोजन बना रहे होंगे तो लगेगा पूजा करनी है, पूजा कर रहे होंगे तो किसी से मिलने जाना है, मतलब जो काम जहां पर करना चाहिए वहां होंगे, लेकिन काम दूसरा सोच रहे होंगे। जब पता है, मान लो अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है, तो अभी आपको ये पता है ना कि 1 घंटे अगर हम बैठे हैं मैम के साथ, तो इसका मतलब जब बैठ ही गए हैं तो मन यहीं पर लगा ले, अपने इसी काम को समझ ले। ठीक, ऐसे ही हम लोग जीवन में जो भी अपने रूटीन में काम करते हैं, टीचिंग कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जॉब में है, तो फिर घर को भूल जाइए, पूरा जॉब पर ध्यान दीजिए। जब घर आइए तो जॉब को वहीं छोड़कर आइए, प्रोफेशन को बाहर, पर्सनल लाइफ को घर के अंदर। तो ये सब क्या है, ये एक मैनेजमेंट होता है कि कब कहाँ हमें क्या करना है। और जैसे ये मैनेजमेंट आता है, आप देखेंगे आपकी लाइफ इजी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? मैम, अगर को एंजाइटी होगी तो फिर सॉल्यूशन है क्या उसके लिए कुछ? एंजाइटी को जो हमने बताया है इसको केवल 10 दिन करिए, यदि आपको ही है, ठीक, पहले 10 दिन करिए। और अगर एक दिन में आपने 4 से 5 बार इस प्रैक्टिस को रिवीजन में लिया तो 3 दिन के बाद बताइए। ठीक, अब ये आपकी ऑनेस्टी में है कि यदि आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी है, अगर आप जल्दी ठीक हो तो 3 दिन
कीजिए 4 से 5 बार, कभी सुबह कर लिया, दोपहर में कर लिया, शाम को सोने से पहले ऐसे कर लीजिए, ठीक। और जिनको भी एंजाइटी हो, एंजाइटी ऐसे नहीं आती है, एंजाइटी केवल उन्हीं को आती है जिनके जो डेली रूटीन के हिसाब और किताब है। हिसाब और किताब का मीन समझ गए? किसी का लेन देन है, किसी की कोई बात बहुत खराब लग रही है, किसी की बात बहुत अच्छी लग रही है, ये सब को एक डायरी में नोट करिए। किसी का कोई कुछ लिया हो उसका वापस करिए, कुछ देना हो ली हुई चीज दे दीजिए, लेनी हो तो ले लीजिए। सारे 10 रुपए का भी हिसाब हो उसे बराबर कीजिए। जिसके जीवन में सारे लेन देन बिल्कुल क्लियर कट होते हैं उसको एंजाइटी नहीं आती है, ठीक। जब हमारे जीवन में हिसाब किताब ठीक नहीं होते हैं तभी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आता है। एक घटना ये होती है कि कई बार एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, वहां पर हो सकता है, ठीक है, उस पर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, कोई बल नहीं लग सकता है, जो एक्सीडेंटल केसेस हैं। नेचुरल डिजास्टर्स हैं, वहां हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर नॉर्मल लाइफ में हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ हमारे जीवन में गड़बड़ है। कोई हिसाब किताब ऐसे हैं जो किसी को देने थे हमने दिए नहीं है, कुछ ऐसा बोला है किसी को जिसके हृदय से केवल और केवल हमारे लिए श्राप ही निकल रहे हैं, बद्दुआएं ही निकल रही हैं, ब्लेसिंग्स नहीं आ रही हैं। कुछ ऐसा है कि हमने लोगों को क्षमा नहीं किया है। ये सब कारण है आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन के, ठीक। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन ऐसे किसी को नहीं होता है। तो इसलिए पहले शांत मन से अपनी सारी चीजों को नोट डाउन करिए। आज की चीज, आज की बात, आज का हिसाब आज ही कंप्लीट करिए। ये सब क्या है? ये अपनी लाइफ को सुंदर और सहज बनाने के तरीके, ठीक। पूजा एक बार कम करिए, लेकिन किसी को दुख ना पहुंचे इसका ध्यान रखिए। पहुंचा है समय से पहले उससे क्षमा मांग लीजिए, ठीक। कोई भी किसी का 10 रुपए आपके पास एक्सेस आ रहे हो, बिल्कुल आराम से उसको वापस करिए जाके, क्योंकि किसी की चीज से आपका भला होने वाला नहीं है। आपको जो कुछ मिलेगा वो आपको अपनी चीजों से ही आराम मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के, प्रोटेक्शन देने के बेस्ट तरीके हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं शांति पाठ। आंखें बंद करेंगे, कल क्लास में मिलेंगे और सभी पढ़कर जो होमवर्क है ये स्टडी कर लेंगे। आज की क्लास को दोबारा सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm